भारत को एक राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ाने की जब बात चली तो 562 रियासतें छोटी बड़ी जो भारत में थी उनको इकट्ठा करके उनका विलय करके भारत का निर्माण हो और उन रियासतों को मिला करके जो एक राष्ट्र का निर्माण करने के लिए ये दायित्व उस वक्त के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जिम्मे सौंपा और उन्हें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका उसमें निभाई और एक एक रियासत को मिला करके भारत का हिस्सा बनाया। ऐसे में उनके इस योगदान को हम स्मरण करते हैं और आज उनको हम शत नमन करते हैं। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने इस बात को सुनिश्चित किया कि देश की आज़ादी के लिए जिस व्यक्ति का, जिस नेता का इतना बड़ा योगदान रहा, भारत के इतिहास में उनका वो स्थान, वो सम्मान नहीं। उस दृष्टि से गुजरात प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए एक शुरुआत की उनने और एक स्टैचू बनाने की एक पहल की गुजरात में, केवड़िया में, और वो स्टैचू ऐसी स्टैचू बने जो दुनिया की सबसे ऊंची 182 फीट की जो हाइट जो है ऊंचाई उसकी सुनिश्चित की गई, क्योंकि ये दुनिया की सबसे ऊंची स्टैचू बने और स्टैचू ऑफ यूनिटी इसका नाम दिया जाए। उस दृष्टि से एक प्रयास किया तो एक बहुत बड़ा एक योगदान सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का रहा है। तो आज हमारे लिए प्रसन्नता की बात है कि इसको राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में हम मनाते हैं। तो स्वाभाविक रूप से इंदिरा गांधी जी भी इस देश की प्रधानमंत्री रही और बहुत बड़ा उनका योगदान भी रहा उस दृष्टि से बतौर प्रधानमंत्री। और अभी तक के इतिहास में भारत की पहली प्रधानमंत्री महिला के नाते वो रही हैं और उनके इस योगदान को भी आज हम स्मरण करते हैं। देश के लिए उनने अपना बलिदान दिया और उस बलिदान को भी हम स्मरण करते हैं और स्वाभाविक रूप से बतौर प्रधानमंत्री देश को आगे बढ़ाने में भी उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, बहुत बड़ा योगदान रहा है। उपचुनाव में आमतौर पर मतदान कम होता है। 2013 में मतदान हुआ था उपचुनाव का, मंडी लोकसभा का, उस वक्त 51% पोलिंग हुई थी। अब की बार 58% पोलिंग हुई है, कंपैरेटिवली बेहतर हुई है। महंगाई एक बड़ा मुद्दा कांग्रेस वालों के हाथ में था जिसका उन्होंने भरपूर इस्तेमाल किया इस चुनाव में। और महंगाई के बारे में मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि सिर्फ भाजपा की ही सरकार में महंगाई हुई ऐसा नहीं है। कांग्रेस की सरकार में भी 1360 रुपए का सिलेंडर बिका है, 120 रुपए में प्याज बिका है और चीनी मार्केट से गायब हुई, मिल नहीं रही थी। ऐसी स्थिति एक बार नहीं अनेक बार है और इसलिए मैं मानता हूं कि ये बहुत ऐसा नहीं है कि ये स्थायी एक ये है, एक दौर आया है। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से महंगाई पर लगाम लगाने के लिए, महंगाई को रोकने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं तो उस प्रयत्न में वो सफल होंगे। दूसरी बात मुझे इस बात को लेकर के जरूर ये कहना है कि कोविड की सिचुएशन के कारण पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी जो है तबाह हुई है। इसका इम्पैक्ट पूरे ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ा है और ये भारत की बात नहीं, हिमाचल की बात नहीं, दुनिया की बात कह रहा हूं मैं। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, हमारे यहाँ तो महंगाई, कोविड एक बहुत बड़ा कारण था जिसके कारण इकोनॉमी जो है वो बहुत ज़्यादा बर्बाद हुई, पूरी दुनिया की, देश की, प्रदेश की। लेकिन कांग्रेस के ज़माने में तो कोविड था नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी महंगाई इससे भी ऊपर चले गई थी। उन बातों का कोई जवाब नहीं उनके पास। तो इसलिए
महंगाई उनने मुद्दे के रूप में हमारे इस चुनाव में हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने का प्रयत्न किया है। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि हिमाचल प्रदेश की जनता बहुत जागरूक है। उस दृष्टि से इनका कोई बहुत विशेष असर नहीं पड़ने वाला। हम बहुत जल्दी 1-2 दिन के अंदर सारी सिचुएशन को रिव्यू करेंगे और खास तौर से कोविड के मामले में थोड़ा इंक्रीज हुआ है पिछले दिनों में, वो चिंता का विषय है, स्वाभाविक रूप से चिंता का विषय है। स्कूल में बच्चे भी संक्रमित हुए हैं, वो और ज़्यादा चिंता का विषय है। ऐसी परिस्थिति में मैं सिर्फ इतने कहूँगा कि आने वाले समय में हम कुछ दिन 2-4 दिन देखेंगे, उसके बाद दिवाली के बाद हम निश्चित रूप से इस पर विचार करेंगे क्या उसमें आगामी हमको कार्रवाई करनी है। रिस्ट्रिक्शंस अगर लगाने की जरूरत रहेगी और ज़्यादा तो उस पर भी विचार करेंगे। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बीच में थोड़ी जो नंबर बढ़ा है ये कुछ एक रीजन में पर्टिकुलरली कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट उसमें ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा नहीं मैं मानता हूँ कि भाई अभी तक इस बात को लेकर के आगे करने की ज़रूरत है। जो हमने अभी तक जो कदम उठाए हैं वो पर्याप्त है, तो आने वाले समय में विचार करेंगे। वैक्सीनेशन का टारगेट सर? वैक्सीनेशन का टारगेट हमने नवंबर 30 तारीख सेकंड डोज के लिए तय किया है। हम कोशिश कर रहे हैं कि उस टारगेट को ही पूरा करें, उस तारीख तक पूरा करें। हमने इतना ही कहना चाहूँगा, दिवाली तक हम बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाएंगे, दिवाली के बाद विचार करेंगे। और दिवाली की मैं सभी प्रदेशवासियों को आज से ही शुभकामनाएं दे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम रमेश शर्मा है और मैं जीवन उत्साह न्यूज का मुख्य संपादक हूं। पिछले 2 वर्षों में हिमाचल के अलग अलग जिलों में काम करते हुए हम इस चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आपने हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आप निराश नहीं होंगे। भले आप 1 महीना इस चैनल को फॉलो करके देखिए, आपको मिलेंगे यहाँ जागरूकता से जुड़ी हुई वीडियो और आपके परिवार, आपके समाज से जुड़ी हुई वीडियो। सर्च कीजिए जीवन उत्साह न्यूज फेसबुक पे और यूट्यूब पे।